आज हम हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा में दूसरा पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म इसका स्वाध्याय देखेंगे। संजाल पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, बालिस्टियों की विशेषताएं बताइए। बालिस्टियों की विशेषताएं, बालिस्टियों की विशेषता क्या थी, हमको इसके उत्तर लिखना है। यहाँ पे 4 घटक दिए गए तो हम इनकी 4 विशेषताएं लिखेंगे। पहली विशेषताएं, उनके दाढ़ी मुंह सब होते हैं। दूसरी विशेषता, अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। तीसरी विशेषता, वे बस खूंटी से होते हैं। चौथी विशेषता, वे हम लोगों से अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द, सर्दी से जो रिलेटेड शब्द है, संबंधित शब्द है, वो हमको यहाँ पर लिखना है। पहला शब्द है कड़ाके का जाड़ा। दूसरा शब्द है हाथ पाँव ठिठुरना। तीसरा शब्द है उंगलियां सुन्न होना। चौथा शब्द है थरथर कांपना। ये थे सर्दी से पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित 4 शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। ये जो कथन दिए गए, ये जो वाक्य दिए गए, ये गलत दिए गए, इनको हमको फिर से दुरुस्त करके लिखना है। इसके चारों के उत्तर हम नीचे लिखते जाएंगे। पहला वाक्य, बालिस्टियों को खाना बनाने की फिक्र हुई। इसका उत्तर है लक्कड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। दूसरा प्रश्न है, सर्दी के कारण लक्कड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते हैं। उत्तर है उसका, सर्दी के कारण लक्कड़हारे के हाथ ठिठुरे जाते थे। तीसरा है, लक्कड़हारा एक भला मानस था। उसका उत्तर है बालिस्टिया एक भला मानस था। चौथा है, बालिस्टियों के पास एक छोटी हांडी थी। इसका उत्तर है लक्कड़हारे के पास एक छोटी हांडी थी। अगला प्रश्न, भाषा बिंदु का प्रश्न है ये। दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यानी ये जो नीचे दिए गए शब्द है, इनका वचन परिवर्तन करना है यहाँ पर, और फिर बाद में उसको वाक्यों में उपयोग करना है, यानी वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है दीवार। दीवार को पहले, दीवार क्या है, ये एक वचन शब्द है, तो इसको हम अनेक वचन बनाएंगे। दीवार का हो जाएगा दीवारें। अब ये जो शब्द आया दीवारें, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जाति पाति की दीवारें ढहना आवश्यक है। दूसरा शब्द है महिला। ये क्या है, एक वचन है। महिला शब्द क्या है, एक वचन है। अब इसको हम अनेक वचन करेंगे। यहाँ पे इसका वचन परिवर्तन करेंगे इस शब्द का। महिलाएं, महिला का हो जाएगा महिलाएं। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। तीसरा शब्द है लक्कड़हारे। अब इसका वचन परिवर्तन करेंगे। लक्कड़हारे अनेक वचन है, इसको हम एक वचन करेंगे। लक्कड़हारे को का हो जाएगा लक्कड़हारा। अब लक्कड़हारा, इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। लक्कड़हारा कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखता है। अगला शब्द है उंगलियां। ये अनेक वचन है, इसका पहले हम उसको वचन परिवर्तन करेंगे, एक वचन बनाएंगे इसको। उंगलियां का हो जाएगा उंगली। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। उत्तर है श्याम अपनी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनता है। अगला शब्द है हाथ। हाथ का वचन परिवर्तन होगा हाथी होगा। हाथ का वचन परिवर्तन क्या होगा, वचन परिवर्तन हाथ। अब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे हम। उत्तर है उसका, बच्चों के हाथ में कलम ही शोभा देती है। अगला प्रश्न है, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। यानी कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें हमको सहायक क्रिया ढूंढना है। जैसे कि पहला वाक्य है, लक्कड़हारे ने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूक फूक करके फूकने लगा। अभी इस वाक्य में जो रेड कलर शब्द में जो आपको लगा ये शब्द नजर आ रहा है ना, ये सहायक क्रिया है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, वे डर के मारे थरथर कांपने लगे। ये क्या है, सहायक क्रिया है। तीसरा वाक्य, उस रास्ते को तुरंत छोड़ ही देना चाहिए इसमें सहायक क्रिया है। चौथा वाक्य, मैं आगे बढ़कर बोल उठा।
इस वाक्य में उठा सहायक क्रिया है। पांचवा वाक्य, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? इस वाक्य में रहा ये सहायक क्रिया है। छठा वाक्य, मैं बगैर मिले जा रहा हूँ। इस वाक्य में रहा हूँ ये सहायक क्रिया है। सातवां है, हींग तो कब ही खत्म हो गई। इस वाक्य में हो गई क्या है? सहायक क्रिया है। आठवां है, वो सावित्री को सलाम करके चला गया। इसमें गया सहायक क्रिया है इस वाक्य में। नौवां है, देखते ही देखते दिन ढल चला। इस वाक्य में चला सहायक क्रिया है। 10वां वाक्य है, उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर लौट जाए। इस वाक्य में जाए सहायक क्रिया है। इस तरह से इन वाक्यों में हमने क्या देखे? सहायक क्रिया देखे, सहायक क्रिया ढूंढे इन वाक्यों में। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन का प्रश्न है ये, उरुष्य और पंछी के बीच का संवाद लिखो। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर पंछी और उरुष्य का संवाद लिखा हुआ है, इसको देखकर आप लिख सकते हो कि किस तरह से उरुष्य, उरुष्य यानी पेड़, और पंछी यानी परिंदा, पक्षी जिसे हम कहेंगे परिंदा। तो उरुष्य और पंछी, इनके बीच का ये संवाद है, इसको आप देखकर लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।